दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन के पश्चात क्या जवारे को विसर्जित कर देना चाहिए या जवारे को कुछ बचा करके अपने पास में रखना चाहिए? दोस्तों, ज्वारे में छिपा है आपकी किस्मत का राज। आखिर जवारे में क्या डालना चाहिए और ज्वारे क्यों सूख जाते हैं? क्या जवारे का पत्ता खाने से धन संपदा प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है? जानिए संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, करोड़पति बनने का सपना बंद किस्म के ताले को खोलने का गुप्त रहस्य है यह। नवरात्रि में जवारे के बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। सारी जानकारी इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो दोस्तों, गुरुजी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, मान्यताओं के अनुसार ज्वारे को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट की स्थापना के समय जो कि सबसे पहले पूजा की जाती है, उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है, इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन के समय आपने अवश्य देखा होगा जो अर्पित किए जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि ज्वारे अन्न ब्रह्मा के समान है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल भी होता है। इसलिए लोग ज्वारे बोते हैं। नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपना भविष्य भी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। यदि आपने अपने घर में ज्वारे बो करके नहीं रखे हैं तो कोई नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपको किसी न किसी माध्यम से ज्वारे विसर्जित करते समय कुछ न कुछ ज्वारे आपको प्राप्त हो जाएंगे। इससे आप अपनी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना। और हाँ, यदि आपको हमारी वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी, वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में जय माता अवश्य लिखना। जो भक्त सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखता है तो माता रानी का उसको प्यार मिल जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपने भविष्य को झांक सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? यदि अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला हो और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका यह होता है कि आपका आने वाला साल आधा समय ठीक रहेगा और आधा समय आपका खराब चलेगा। यदि जड़ नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है तो इसका मतलब यह है कि आपका शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, किंतु पश्चात में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको घबराना नहीं है, इससे हम आपको छुटकारा पाने का तरीका भी बताएंगे। इस अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह ही होता है। दोस्तों, इसी के साथ ही जो सफेद या हरे रंग में उग रहे हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यदि ऐसा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई है और आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। जो यदि सुखी और पीली होकर के झरने लगे तो इसे अशुभ संकेत मान सकते हैं। ऐसे में आप जो है माँ दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर नव दुर्गा का बीज मंत्र जैसे AUM धूम दुर्गाए नमः। दोस्तों, इस मंत्र का 108 बार हवन करके आहुति दे सकते हैं। इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। जो ज्वारे होते हैं यह बहुत ही पवित्र चीज है, इसे आप साधारण समझना। वैसे रानी करुणामयी हैं, वह अपनी संतान और अपने लाल को सदैव माफ कर देती है। ज्वारे को साक्षात नौ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि अब सवाल यह उठता है कि नवरात्रि में ज्वारे का क्या करें? क्या विसर्जन कर दें या इसे घर में रहने दें? तो धार्मिक मान्यता है कि ज्वारे को घर में रखना शुभ माना जाता है, किंतु इसको रखने के पीछे एक निश्चित निर्धारित समय रहता है। इसी निर्धारित समय में ज्वारे की सेवा करके जल में विसर्जित इसे कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपने 9 दिन इसकी खूब सेवा की है, बहुत अच्छी बात है। 9 दिनों के पश्चात इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि शक्ति को शक्ति के साथ मिलाना जरूरी है। जल को गंगा शक्ति कहा जाता है और ज्वारे को श्री शक्ति अर्थात लक्ष्मी की शक्ति
दुर्गा की शक्ति, इसलिए श्री शक्ति को हम जब जल शक्ति गंगा शक्ति को भेंट करते हैं तो ये गंगा शक्ति में जाकर के मिल जाती है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार जो हमारा शरीर होता है यह पंच तत्वों में मिल जाता है, उसी प्रकार ज्वारे भी पूर्ण प्रकार के साथ अपने अष्टभुजा दुर्गा स्वरूप में शक्ति में मिल जाता है। तो दोस्तों, जवारे 9 दिन अखंड ज्योत जलने के कारण, ध्यान से सुनना, जवारे के आसपास में 9 दिन अखंड ज्योत जलने के कारण, माँ दुर्गा के समीप में ये रहने के कारण बिल्कुल ही ये शक्ति स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। ऐसे ज्वारे लोगों के दुहक, तकलीफ, परेशानी, इन सबको चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में ज्वारे से किस प्रकार हम अपनी फूटी किस्मत को दूर कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और सभी प्रकार की आपकी जो दबी हुई इच्छा है आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यदि आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो सारी जिंदगी आप गरीब रह जाएंगे, क्योंकि ज्वारे से आप अपनी गरीबी को, अपने कष्ट को, अपनी परेशानी को, अपने दुहक को, अपनी तकलीफ को, या कि घर परिवार में किसी को दुख है, तकलीफ है, लंबे समय से बीमार है, आप उन्हें स्वस्थ करा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हमें जो है ज्वारे का क्या करना चाहिए। तो ज्वारे विसर्जित करते समय कुछ ज्वारे साफ पानी से धो करके हमें अपने साथ में ले आना चाहिए। क्यों इसे लाना चाहिए? क्योंकि इसे श्री शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। श्री शक्ति अर्थात इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ज्वारे को हमेशा धन स्थान है, व्यापार स्थान है या फिर कारोबार स्थान है, यहाँ पे अवश्य रखना चाहिए। इससे धन में बढ़ोतरी होती है, कारोबार में उन्नति होती है। यदि आपकी दुकान ठीक से नहीं चल पा रही, कारोबार में आपको बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपका धंधा पानी अच्छे से नहीं चल पा रहा है, निरंतर आपको नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल ही ज्वारे की कुछ पत्तियां आप अपने व्यापार स्थान में, धन स्थान में अवश्य रखिए। आपके धन में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में तरक्की होगी और आप जो भी बिजनेस करें उसमें आपको लाभ मिलेगा। ऐसा भी माना जाता है ज्वारे को पीले वस्त्र या लाल वस्त्र में लपेटकर ऊपर से मौली धागा बांध करके यदि इसे पैसों के स्थान पर रखा जाए तो इससे कभी भी पैसों की नहीं होती, क्योंकि ये श्री शक्ति के कारण ये जागृत हो जाते हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी, ये पूर्ण रूप से लक्ष्मी की शक्ति कहे गए हैं। इसी के साथ यह भी कहा जाता है, कुछ लोग यह भी कहते हैं, हमारे ही बहुत से लोग हैं संपर्क में जुड़े हुए, तो बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि ज्वारे को थोड़ी सी मात्रा में अपने पर्स में अवश्य रखना चाहिए। और आप में से अधिकतर लोग ज्वारे को पर्स में अवश्य रखते होंगे। अब इसके पीछे कारण मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। जिस प्रकार इसे धन स्थान में रखने से धन की कमी नहीं होने देता, उसी प्रकार ये पर्स में रखने से आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देता, क्योंकि पर्स को भी धन स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और ये पर्स में होने के कारण हमेशा आपके पर्स को नोटों से भरे का काम करता है। दोस्तों, किसी भी श्रेष्ठ मनोकामना के लिए 5 जवारे के साफ एवं स्वच्छ पत्तियों को देवी पुराण है या दुर्गा सप्तशती, दिव्य जो किताब है, माता रानी की दिव्य किताब है, जैसे कि देवी पुराण है या दुर्गा सप्तशती है, ये सब दिव्य किताब कही गई है। तो मनोकामना बोलते हुए आपको इसमें आपको दबाना होता है। तो माँ भगवती की कृपा से कुछ दिनों के पश्चात वह पूर्ण हो जाती है। किंतु जब भी आप ये उपाय करेंगे आपको गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। देखिए, जो है बहुत ही पवित्र चीज है, कभी भी इसके बारे में आप लोगों को किसी को नहीं बताना चाहिए। और एक बात, बहुत से लोग आप में से ऐसे दर्शक हैं जो बोलते हैं ना, गुरुजी हमें ताबीज बनाना सीखना है, तो क्या करें? तो एक बात ध्यान से लीजिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि निरंतर आपके शरीर में माता रानी का वास बना रहे, आपका शरीर जो है सुरक्षा कवच से ढका रहे, तो ज्वारे के 4 से 5 पत्ते आपको लेने हैं। चांदी की ताबीज या तांबे के ताबीज में इसे डाल देना है। और अगरबत्ती का आपने 9 दिन तक माता रानी के लिए जो अगरबत्ती जला करके रखी है, जो भस्म जला करके रखी है गोबर के, कि वो भस्म लेना है। माता रानी को जो आपने अचार चढ़ा करके रखे हैं, जिसे हम पीला चावल बोलते हैं, वो आपको लेने हैं और इससे आपको ताबीज में डाल देना है। ये तीनों सामग्री को आपको ताबीज में डाल देना है। माता रानी का ध्यान करना है, अगरबत्ती या फिर धूप का धुआं दिखाना है आपने जो ताबीज बना करके रखा है उसमें, और आप जो है इसे के पश्चात किसी भी दिन धारण कर सकते हैं।
तो यह आपको हमेशा सुरक्षा कवच की तरह ही आपको फायदा पहुंचाएगा। किसी भी प्रकार की आपकी यह दुर्घटना नहीं होने देंगे। एक चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है जो बहन हमारी वीडियो को देख रही है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा, यदि आपको मंगल दोष लगा है जिसके कारण आपका विभव होने में यदि विलंब आ रहा है तो आप परेशान नहीं होना है। जो गुड़हल के पौधे हैं उसे आप अपने घर में लगाइए और इसका एक पुष्प प्रतिदिन आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज को इस स्त्री को छूना नहीं होता है, उन्हें स्पर्श से करना वर्जित है, किंतु हनुमान जी महाराज की आप पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें दूर से ये पुष्प चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक पुष्प चढ़ाएं। यदि 5 पुष्प चढ़ाते हैं तो ये अति है, किंतु मैं इसलिए एक पुष्प मैं बता रहा हूं सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें डेली ये पुष्प नहीं मिल पाते हैं। तो आपसे मन परे जितने पुष्प मन परे बिल्कुल ही चलाइए, मिलेगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है। बिल्कुल ही मंगल दोष लगा है वो दूर हो जाएगा और ये उपाय करने के पश्चात हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होती है। जो लोग नित्य 2 से 5 पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं दोस्तों, फिर ऐसे व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और 9 निधि की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। और हनुमान जी महाराज आपके जीवन में चल रही प्रत्येक परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यहां तक यह भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, लाल किताब में यहां तक यह भी लिखा है कि कोई व्यक्ति शनि की 7.5 या फिर पौनी दशा से परेशान है तो उसके 5 पुष्पन श्री राम जी का ध्यान करते हुए यदि हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिए जाए तो कैसे भी शनि की पीड़ा हो वो समाप्त हो जाती है। चलिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। यदि आपकी कोई खास प्रकार की मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 पुष्प, ध्यान से सुनना, इसके 21 पुष्प की माला बनाना है और संध्या काल में, ना दिन हो ना रात हो। जो मध्यम समय कहा गया है, संध्या काल में इसे माता लक्ष्मी को घी का दीपक जलाकर के खास मनोकामना बोलते हुए इसके पुष्प की माला बनाकर के माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। यह आपकी बहु मनोकामना पूर्ण होती है। ये माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ाए जाते हैं। कोई खास मनोकामना हो तो 3 शुक्रवार तक ये उपाय कीजिए, 100% लाभ मिलता है, इसमें संदेह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये प्रयोग प्रमाणित है। हम बहुत से लोगों को करा चुके हैं। इसके पश्चात बताना चाहूंगा, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नव दुर्गा जी के भक्त हैं। तो एक काम करना, यदि आप माता रानी से कुछ खास प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव सब कुछ चाहिए, मनोवांछित आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई खास आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है शुक्ल पक्ष की, ध्यान से सुनना, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार के दिन से इसके 9 की माला बनाकर नृत्य आपको 9 दिनों तक रात्रिकालीन 9 बजे के पश्चात में आपको माता नवदुर्गा को प्रतिदिन सिर्फ 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है और रेड कलर के आपको गुड हेल्थ का प्रयोग करना है। कोई खास मनोकामना है तब ये उपाय करना है। बिल्कुल ही उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। यदि आप ये उपाय कर लिए तो खास करके माता ना को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है, हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में लिखा है, यदि माता नव दुर्गा को गुड हेल्थ का एक पुष्प चढ़ाएं तो उसका पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। 1000 आपको गौ माता का दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, सिर्फ गुड़हल के एक पुष्प माता नव दुर्गा को चढ़ा देने से मिल जाता है। ये भी कहा जाता है दुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उनसे प्रसन्न जितना नहीं होती उतना सिर्फ एक ही गुड़हल का पुष्प चढ़ा देने से हो जाती है। तो आप जो है माता नवदुर्गा को कोई खास मनोकामना हो तो जैसे मैंने इस वीडियो में उपाय बताए हैं, ये उपाय को करें, बिल्कुल ही आपको लाभ ही मिलेगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।